जय श्री राम। जो ये कुंभकर्ण था ये विश्वा ऋषि का पुत्र था और जब ये पैदा हुआ तो इसने जानवरों को, इंसानों को, ऋषि मुनियों को, सबको इसने खाना शुरू कर दिया। और जिसके कारण ये सभी परेशान होकर इंद्र जी के पास गए कि हमारा कोई समाधान कीजिए। तो उन्होंने, इंद्र जी ने उनके साथ युद्ध करना शुरू किया और अपने जो वज्र से प्रहार किया, जिसके कारण वो कुछ देर के लिए मूर्छित हो गया। और फिर दोबारा जब उसकी वो होश के अंदर आया तो उसने इंद्र जी के ऊपर उनके ऐरावत हाथी का हाथ तोड़ के उनके जो है सीने के ऊपर वार किया, जिसके कारण इंद्रदेव जी काफ़ी ज़्यादा घायल हो गए। और फिर वो सभी मिलके ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने ब्रह्मा जी को सारी कथा बताई और बताया कि कैसे कैसे वो जीवधारियों को, इंसानों को, मनुष्यों को, सबको खा रहे हैं। तो जब वो वहाँ पे गए तो उन्होंने ध्यान लगा के ब्रह्मा जी ने देखा तो हाँ, उनको भी बड़ा क्रोध आया कि हाँ ये कैसे हो रहा है, ऐसे तो सृष्टि का नाश हो जाएगा, बड़ी जल्दी नाश हो जाएगा, अभी थोड़ी सृष्टि का नाश होना है। तो उन्होंने जाके उसके पास गए, वो कुंभकर्ण के पास गए और उसको बोला कि तुम्हें इस सृष्टि के सर्वनाश के लिए जरूर बनाया गया था, पर लेकिन अभी सृष्टि के सर्वनाश का समय नहीं आया है। जैसे तुम इन लोगों को खा रहे हो वैसे तो बड़ी जल्दी सर्वनाश हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने उसको बोला कि तुम अभी निरंतर निंद्रा के अंदर ही रहोगे, तुम कभी नहीं उठोगे, तुम सोते ही रहोगे। ठीक है। ये बोलने के बाद वहां पे सामने रावण खड़ा था। रावण ने देखा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, और उन्होंने ब्रह्मा जी को बोला कि आप अपने पोत्रा के साथ ऐसे नहीं कर सकते। वो उनका पोत्र ही लगता था, तो आप अपने पोत्र के साथ ऐसा नहीं कर सकते, कम से कम इनसे कुछ समय का दो जिसके अंदर ये जाग सके। तो ब्रह्मा जी ने उनकी, रावण की बात को सुना और बोला कि मैं इसको एक दिन का टाइम देता हूँ, ये 6 महीने लगातार सोएगा और उसके बाद एक दिन के लिए जागेगा, जिसके अंदर ये खा पी सकता है और जो करना चाहता है वो कर सकता है, और एक दिन के बाद फिर ये गहन निद्रा के अंदर चला जाएगा। ऐसे ब्रह्मा जी ने है जो कुंभकर्ण को श्राप दिया था, जिसके कारण वो 6 महीने लगातार सोता ही रहता था। जय श्री राम।